हेलो एवरीवन, ये रहा मेरा अरम्बुल का हॉस्टल जिसकी कॉस्ट थी 350 रुपया। आज मेरा लास्ट डे है अरम्बुल से। मैं जा रही हूँ पणजी की ओर। ये रहा मेरा हॉस्टल। बहुत ही सुंदर था, काम चलाऊ था। ऑफ सीजन जाने के कारण कुछ इवेंट ये कुछ है नहीं अरम्बोल अटेंड का किया। बस स्टॉप। यहाँ से आपको पणजी जाने के लिए मापसा की बस लेनी पड़ेगी। वहाँ से आप पणजी जा सकते हो, मतलब 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से। ये है ओल्ड गोवा का हॉस्टल है। देखते हैं रूम मिलता है या नहीं। पेश है मेरा बजट फ्रेंडली हॉस्टल। ये रहा मेरा डॉर्म जिसमें 8 बेड लगे हुए हैं। यहाँ इतना क्लीन है, फर्स्ट एड किट है और सेफ्टी प्रिकॉशन भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर। ये रहा मेरा बेड। जैसे कि मैंने बेड पे बहुत सारा अपना सामान रख दिया है। यहाँ अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ लैंप है, आप अपना पढ़ाई भी कर सकते हो किसी को बिना डिस्टर्ब किए। कर्टन है और ये देखिए इस तरह से सेटअप है। ये रहा यहाँ का वॉशरूम। बहुत गर्म पानी था, इतना मज़ा ही आ गया। मतलब पूरे दिन की थकान जगह दूर हो गई। और देखिए मैं ऑफ सीजन आई थी तो अभी भी बारिश यहाँ आ रहा है। तो ये हॉस्टल इतना बजट फ्रेंडली है कि यहाँ बहुत सारी दिस इज माई हॉस्टल लाइब्रेरी। वाह, यकीन नहीं हो रहा 500 रुपया में इतना मिल रहा है। ओह नो। ये रहा हमारा स्विमिंग पूल गोवा वाले बीच पे। कल करेंगे मौज। कितना गहरा होगा ये? कितनी खोला है? आप सोच रहे होंगे कि अरम्बुल के उतने छोटे से टीन वाले पीजी में, मतलब हॉस्टल में रहने वाली लड़की जो कि 2 दिन 3 दिन वहां पे थी मैं उस टीना वाले हॉस्टल में, उसके बाद अचानक से इतने आलीशान हॉस्टल में जहाँ स्विमिंग पूल है, जहाँ बहुत सारे गेम्स है, बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे प्यारे से लोग और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट, इसको कैसे मिला? भाई साहब मुझे भी बहुत ही हैरानी हो रही है, पर आप बिलीव नहीं करोगे। मैं पहली बार गोवा आई हूँ। गोवा में पहले मैं अरम्बुल गई, नॉर्थ से मैंने शुरुआत की मेरी जर्नी की, और उसके बाद मैं आई हूँ सेंटर में यानी पणजी। और पणजी से मैं आई हूँ ओल्ड गोवा, जो कि यहाँ का जो कल्चर है वो मुझे एक्सप्लोर करना है, बट बारिश के चलते मैं नहीं घूम पाई। इस हॉस्टल की खास बात बताऊं तो यहाँ पे वॉलंटियर्स भी हैं जो हमें हर पल हेल्प करते हैं, और वो हमें बताते हैं कि सर हमारे हॉस्टल में ये इवेंट चल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट भी कीजिए। वो हमें पूरा टूर दिलवाते हैं। जैसे कल यहाँ पे एक आइलैंड है पास ही में, तो वहाँ इन लोगों ने लेके गए। मतलब मैं तो लेट से पहुंची इसीलिए मैं नहीं जा पाई, और 2 दिन से बारिश हो रही तो इसीलिए मैं कहीं नहीं घूम पाई हूँ। पर इनकी जो मतलब मैंने फैसिलिटी देखी है, जैसे अभी यहाँ पे 2-3 इवेंट हुए, गेम खेला, बहुत सारी कल्चरल नेचुरल सब चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। उनकी जो काम करने की जो शैली है, उनका जो टीम वर्क है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। तो आज मैंने समय ना गवाते हुए मैंने पॉडकास्ट भी किया, जो कि मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाने वाली हूँ। मैंने इतने बेहतरीन, इतने लाजवाब आदमी का पॉडकास्ट किया है, जो कि यहाँ पे 1 महीना से वो बिजनेसमैन है और यहाँ पे वो काम भी करते हैं और 1 महीने से यहाँ पे रहते हैं। मतलब यहाँ मोस्ट ऑफ जो ट्रैवलर है ना, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और वो घूमते भी है, साथ ही साथ अपना पैशन भी फॉलो करते हैं। मतलब मैं जिस तरह का इन्वायरमेंट चाहती थी, उस तरह का इन्वायरमेंट मुझे डेफिनेटली मिल रहा है। और सच बताऊँ तो मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। एक्चुअली कल मेरा चेकआउट है, बट मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना 2 दिन और यहाँ पे रहा जाए। मतलब गोवा की असली वाइब मुझे आ रही है। पर सच में आप जब रिसर्च करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। मैं सीरियसली बताऊं, जब मैं पूना से गोवा की ट्रेन में बैठी और मैं सोच रही थी यार मैं गोवा जाके क्या करूँगी, मैं इतने ताव शाव में तो मैंने जॉब छोड़ दी है। सीरियसली मैं अब अनएम्प्लॉय हूँ, बेरोजगार हूँ।
मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई अर्निंग फैसिलिटी नहीं है, मैंने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है। ऐसे भी नहीं कि मेरे मम्मी-पापा राजा-महाराजा हैं जो मुझे बेटा फुल्लो-फल्लो जो करना है करो, इस तरह का तो है, पर फाइनेंशियली मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। तो अभी मेरा भविष्य मैंने अपने आप को दाँव पे रख दिया है कि मेरा क्या होगा, क्या नहीं। पर सच बताऊँ, सोलो ट्रैवल का मतलब होता है कि आप कभी सोलो नहीं रहते हैं। ट्रेन में मुझे काउचसर्फिंग के थ्रू 2 पर्सन मिले, जो कि इतने माइंड ब्लोइंग, इतने अच्छे थे। उन्होंने ट्रेन में मुझे कंपनी दी, फिर हम लोग अरंबुल आए, उन्हीं के साथ मैंने डॉर्मेट्री भी हम हॉस्टल में रहे वहाँ पे। फिर 3 दिन बाद मैंने उनको छोड़ा क्योंकि उनके अलग प्लान थे। देखिए, सफ़र में आपको नए-नए लोग मिलेंगे, पर आप किसी से भी लॉन्ग टाइम अटैच नहीं हो सकते। अगर जब आप अटैच हो जाते हो, मेरा मानना है, तो एक तरह से आप डिपेंड हो जाते हो। तो फिर आपको अपनी खुद की तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी खुद की तलाश के लिए आपको अकेले ही निकलना होगा। तो फिर उसके बाद मैं बैठी पणजी की बस में और मैं सोच रही थी यार मैं पणजी जाके करूँगी क्या? क्योंकि मैंने जो प्लान किया था वो नॉर्थ गोवा का ही था। मेरे दिमाग में ना ओल्ड गोवा था, ना साउथ गोवा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँगी? तो मैं बस मैं सोच रही थी, सर्चिंग कर रही थी क्या होगा, कहाँ मिल जाएगा, कुछ नहीं। फिर मैं ओल्ड गोवा आई, वहाँ से बस मिली, वो भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन बस। मतलब जिस बस से मैं ₹60 नहीं, ₹90 में गई थी अरंबोल, मडगाँव से अरंबोल, ₹90 में गई थी। पणजी के लिए मुझे देना पड़ा सिर्फ ₹40 क्योंकि मडगाँव से मुझे पहले पणजी जाना था पड़ा, पणजी से मुझे मापुसा जाना पड़ा, मापुसा से मुझे अरंबोल जाना पड़ा। इस तरह मैंने पहली बार 3 स्टेप किए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप गई। पर आते हुए अरंबोल से मुझे इत्तेफ़ाक से डायरेक्ट पणजी की बस मिल गई और पणजी के बाद फिर मैं आई ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा और पणजी के बीचों-बीच मेरा हॉस्टल है, जो कि मैं आपको लास्ट में उसका नाम बताऊँगी। कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए यार, आप क्यों मेरी भाषण सुनोगे इतनी सारी कन्वर्सेशन, है ना? तो मेरा हॉस्टल इन लोकेशन के बीच में है, मुझे लगा था मैं कैसे पहुँच पाऊँगी यार। और यहाँ आने के बाद जब मैंने नेट पे देखा, देखिए अगर आप हॉस्टल सर्च करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ही ध्यान देना होता है उसके रिसेंट रिव्यू पर और नेगेटिव रिव्यू पर। आप बोलोगे ये नेगेटिव से कैसे शुरुआत करती है? नेगेटिव रिव्यू से हमें एक आइडिया हो जाती है कि लोग किस चीज़ों को अनदेखा करते हैं और उनमें क्या-क्या बदलाव हम कर सकते हैं। मतलब मान लो किसी ने लिखा हो कि यहाँ का स्टाफ अग्रेसिव है या क्लीनिंग नहीं होती है, तो जब हम आएँगे तो हम पहले ही उसको उस तरह से ट्रीट करेंगे कि देखिए हम क्लीनिंग हमें पसंद है, आप हमें क्या-क्या सर्विस दे रहे हो, इस हिसाब से हम उसको बात कर सकते हैं। इससे क्या है, अगले को भी पता चल जाता है कि हमारी गलती हमें क्या हुई थी और हमें क्या सुधारना चाहिए। अगले को हम अगर बताएँगे ही नहीं कि भाई तुम्हारा ये गलत हो रहा है, तो वो कैसे सुधारना कर सकता है ना? तो इसीलिए रिव्यू का ये जो फंडा है बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है कि समय पे अगर आप किसी को बताते हो, तो उसे चेंज होने का मौका मिलता है। उसके बाद जो रिसेंट रिव्यू रहते हैं वो देखना चाहिए, मान लो 1 महीने पहले। क्योंकि देखिए आपको तो पता है सीज़न चेंज होता रहता है। अभी जो मैं सीज़न में आई हूँ वो है ऑफ सीज़न, जो कि नॉर्थ गोवा में पार्टी वाला माहौल होता है। सीरियसली वहाँ पे इतना शांत भरा माहौल था कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। मैं 8 किलोमीटर इतना दूर गई, कोई लोग नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब इतना साइलेंट, पीसफुल। मतलब जो मेरे जैसे ट्रैवलर हैं, वो इसी ऑफ सीज़न में घूमते हैं क्योंकि बजट फ्रेंडली भी होता है और जो हमें एक्सप्लोर करना है कल्चर और नेचर, उसका संगम हमें ऑफ सीज़न में ही मिलता है। सीज़न में आओगे तो आपको क्या है, जिस चीज़ की प्राइस कम होनी चाहिए वो थोड़ा-सा बढ़ा के आपको मिल जाता है। अगर आप ट्रैवलर हो, तो आपको ऑफ सीज़न में ही आना चाहिए। अगर आप टूरिस्ट हो बस से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से बस, तो आप सीज़न में आ जाइए। ताकि आपका पैसा भी वसूल हो, आपका टाइम वसूल हो, है ना? तो अब बात करते हैं मेरे हॉस्टल्स की, तो ये हॉस्टल मुझे ₹500 पर डे में मिला है और मैं आपको मेरे हॉस्टल की पूरी फैसिलिटी, पूरा नाम, पूरा लोकेशन, ये सब मैं बताऊँगी जब मुझे हॉस्टल के थ्रू से कुछ मिलेगा।
समझ में आ गया? हाँ, ये ओल्ड गोवा और पणजी के बीचों-बीच है। इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो ऑनलाइन। गोवा आने के बाद तो हर कोई पार्टी के मूड में रहता है, और स्पेशली अगर आप ऑफ सीजन आओ तो थोड़ा सा आपको लगता है कि यार गोवा आए हैं और चिल ना किया हो। हॉस्टल मेरा इतना अच्छा था, बहुत अच्छी वाइब थी, बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे बहुत सारी नए नए गेम सिखाए। ये देखिए, मैं ये फर्स्ट टाइम खेल रही थी और ये तीनों लोग मुझे सिखा रहे थे कैसे क्या करना चाहिए। मेरी हर मिस्टेक को भी वो मुझे डबल चांस दे रहे थे। और गोवा आने के बाद या कहीं भी आप कहीं टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं तो आपका मोबाइल जो है ट्रैकर की तरह आपको फॉलो करता है और वो आपको ऐड देता है। इसी ऐड के चलते मैं भी फंस गई एक पैकेज में। मैंने लिया 999 का निर्वाणा पैकेज। वहाँ की एक शिप बोर्ड है जो आपको 999 में क्रूज की जो सफ़र करवाती है। पर भाई साहब, वहाँ पे इस तरह का बहुत सारा बड़ा स्कैम होता है। वो क्या करते हैं, वहाँ पे पार्टी चल रही थी ऑलरेडी, मतलब किसी का बर्थडे था, तो उन्होंने क्या किया, इसी में 999 का पैकेज करवा दिया। ऐसा लग रहा था मानो मैं क्लब में कम शादी में ज़्यादा आई हूँ। इस तरह की, देखिए किस तरह की वाइब है। तो भी मैंने मस्ती के मूड में मैं इतना डांस किया। वहाँ पे हमें फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री जो था लॉलीपॉप मिला एक एक, और सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक थी। मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ डांस करना पसंद है। मैं इतना डांस किया मैंने, बाकी सब लोग मेरे को देख के एकदम चौंकने लगे और तारीफ के बौछार कर दी। यहाँ एक छोटा बच्चा है, वो तो मेरा इतना जिगरी फैन हो गया ना कि बार बार मेरे कैमरा के पास आ के अपनी माँ को छोड़ छोड़ के मेरे साथ डांस करने लगा, मानो मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही हो, या हो सकता है पिछले जन्म का हो सकता है। ये देखिए किस तरह से वो मेरे कैमरा के सामने झूलने लगा। बहुत रात होने वाला था, इसीलिए मैंने हॉस्टल के किसी एक दोस्त को बुलाया था कि ये साथ में कोई तो सेफ्टी भी हो जाए। फर्स्ट टाइम मैंने अपना रूल तोड़ा है ट्रैवलिंग का। मैं इतना देर तक बाहर रही और डांस किया, बहुत मौज मस्ती की। उसके बाद वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना कि हमको 12 बजे हमारे हॉस्टल के सामने से ही, मतलब हमको लिफ्ट दिया उन्होंने उनकी गाड़ी से ही, और हम 12 बजे पहुँच गए अपने हॉस्टल। बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद आप निर्वाणा पैकेज मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इस तरह का शादी वाला वाइब रहेगा और बहुत ज़्यादा। ये देखिए, अब रात को 12 बज गए और हमको इन्होंने लिफ्ट दी फ्री में वहाँ हॉस्टल तक। वैसे इनका पिकअप ड्रॉप भी रहता है, पर उनके लोकेशन जिस तरह से क्रूज़ की उनकी सेटिंग होती है, शायद इसीलिए वहाँ पे एक इवेंट में ही हमको चिपका दिया इवेंट बोल के, पर वो इवेंट बिल्कुल नहीं था। तो अगर आप निर्वाणा जैसा पैकेज ले रहे हैं तो पूरी इंक्वायरी कीजिएगा, नहीं तो आप स्कैम में हो सकते हैं। रात को 12 बजे देर रात तक आने के बाद भी मैं सुबह उठ गई, क्योंकि वहाँ इतना बढ़िया वेदर था, बारिश का मौसम था, तो भी मैंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ा। मेरा नया रूल मैंने अभी बना लिया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ, चाहे वो ठंडी जगह हो या बर्फीली जगह हो या गर्म जगह हो, कहीं भी हो, चाहे वो बीच ही क्यों ना हो। मैंने वहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा एक्सरसाइज किया, क्योंकि एक्सरसाइज ज़रूरी है यार। आप फिट रहोगे तो भी तो आप ज़्यादा देर तक चल पाओगे, ज़्यादा बोझा उठा पाओगे, और अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम जीते ही हैं अच्छा खाना और अच्छी हेल्थ के लिए। हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आपके ट्रैवल का और आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। आप अगर मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट कीजिए, और आप भी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा गोवा में बारिश होती है, और गोवा की बारिश ऐसी है ना कि लगातार होती है, नॉन स्टॉप। आपको ना इतना पूरा 2 मिनट में पूरा भिगा देगी इस तरह। देखिए, पर व्यू बहुत ही स्टनिंग है। और खास मैंने वीडियो के लिए इनका फर्स्ट एड किट भी लिया कि इनकी किट में क्या क्या होता है। ये देखिए क्या क्या है, थर्मामीटर भी रखा है इन्होंने, डेटॉल भी रखा है, टैबलेट रखी है, ये बर्न वाला भी क्रीम रखा है। अच्छा मेंटेन किया। आप जब भी जाते हो ना तो ये चीजें होनी चाहिए। इस गेम का नाम क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं है और इसीलिए मुझे इसका नाम तक नहीं पता है। बहुत शर्म की बात है, पता है, पर नाम मुझे बताइए क्या नाम से इस गेम को पहचानते हैं। आज मेरा लास्ट डे है और मैं थोड़ा अपसेट हूँ रात की यादों के साथ। ये रही हमारे दोस्त, हम सब खाना खाने गए थे और उन्होंने कहा कि आप गोवा आई हो तो फिश आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ की फिश ट्राई की, बहुत अच्छी थी। रात को हमारा यहाँ पार्टी वाइब था, हमने सोचा बाहर जाने से अच्छा है, क्योंकि बारिश था इसीलिए सबका प्लान पोस्टपोन्ड हो गया था। पर हमने अपने टेबल पे बियर गिराकर उस पे लाइटर से आग लगा दी और देखा कि ये अल्कोहल सही में प्योर है या नहीं। और इस तरह से गाने का इतना बढ़िया माहौल था, हर स्टेट के लोग थे। और कॉपीराइट के कारण मैं गाना नहीं लगा रही हूँ, पर बहुत ज्यादा आप देख सकते हो वीडियो में, बहुत अच्छी वाइब थी, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। ये रहा मेरा जो हॉस्टल है उसका स्विमिंग पूल का जो व्यू है,
ये इस तरह से है। बारिश के कारण मैं ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाई वहाँ पे। मैंने साउथ कंप्लीट नहीं किया, नॉर्थ गोवा मैंने कंप्लीट किया। ये रहा मेरा हॉस्टल, ये फ्रंट व्यू है इसका। यहाँ गेम वेम है, लाइब्रेरी है और यहाँ पे कैफेटेरिया भी बहुत अच्छा है। ये चेस है, कैरम है, बहुत सारे गेम्स है यहाँ पे। और व्यू तो बाप रे बाप पूछो ही मत, बहुत ही स्टनिंग व्यू है। आप जब आओगे तो इस हॉस्टल में ज़रूर आइएगा। बजट फ्रेंडली है और आपको बहुत सारी सुविधाओं के साथ, और मेन मेन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का लोकेशन बहुत गजब है। यहाँ आपको हर 10 मिनट में यहाँ बस मिल जाएगी, जो कि पंजिम के लिए और ओल्ड गोवा के लिए। ये देखिए मैं पॉडकास्ट की तैयारी कर रही हूँ। लोगों को लगता है कि यार पॉडकास्ट बहुत आसान है, किस तरह से सब चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, सेटअप लगाना पड़ता है। और इसीलिए बिहाइंड द सीन मेरे जो दोस्त है उन्होंने बताया कि मैडम आप बिहाइंड द सीन भी लीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि आप कितनी मेहनत करती है। मैंने कभी मतलब पॉडकास्ट इसने किया पर बिहाइंड द सीन मैंने नहीं किया, और मुझे इस आइडिया से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई। कर्टन हटाना, लाइट चेक करना, सेटअप लगाना, क्या क्या चीजें बैकग्राउंड में अच्छी लगती है, ये सब चीजें मैंने रिकॉर्ड की और बता नहीं पाई। इसीलिए मैंने ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिहाइंड द सीन कितना एफर्ट लेना पड़ता है। दोस्तों के साथ मैंने चेस भी खेला, बहुत सालों बाद मैंने चेस खेला है। कॉलेज की लाइफ में ही खेला था, जब मेरा सेकंड नंबर आया था मुझे याद है, पर मैंने उसका प्राइज़ नहीं कलेक्ट किया था ऐसे ही। ये देखिए बारिश का मौसम है पर वहाँ का व्यू बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। और ये रहे मेरे दोस्त, हम बारिश एंजॉय कर रहे थे क्योंकि बाहर तो नहीं जा पा रहे थे इसीलिए। बाकी आप गोवा कब आने वाले हो, आना है तो आपको सीज़न में आइए, क्योंकि बारिश में आओगे, ऑफ सीज़न आओगे तो मेरी तरह सिर्फ हॉस्टल ही एंजॉय कर पाओगे। वो तो अच्छा है कि हॉस्टल में बहुत अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी कंपनी दी। ये देखिए यहाँ पे भी वो मुझे सिखा रहे हैं गेम। मेरी हर मिस्टेक को वो इतना मतलब समझ रहे थे कि मतलब मैंने गलती कर रही तो मुझे 2 बार चांस दे रहे थे, और कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाया। और हम जा रहे हैं अभी ब्रेक पे। और कैफेटेरिया का आपको पता है किसी भी हॉस्टल का या होटल का जो कैफेटेरिया रहता है वो कितना कॉस्टली रहता है। तो मेरे दोस्तों ने बोला, मैं पहले तो वहीं जा रही थी, उन्होंने बोला कि बाहर एक बढ़िया हॉस्टल है, चलिए हम वहाँ पे खाना खाने जाते हैं। और सब मिल के वहाँ पे गए, फिर हमने कॉन्ट्री की और मिल के खाना खाया। कम पैसों में अच्छा खाना हमें वहाँ पे मिला। और ये देखिए यहाँ का व्यू कितना सुंदर है, ये ऊपर से मैं व्यू रिकॉर्ड कर रही हूँ। बारिश के कारण देख सकते हो कितनी सारी हरियाली है। आप बारिश में मत आइएगा। गोवा घूमने का जो सबसे गुड मॉर्निंग। आज बहुत देर से सफ़र शुरू हो रहा है मेरा, देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर पाऊंगी मैं। तो ये रहा नाइट का व्यू, यही है निर्वाणा जो ऊपर से आपको दिखेगा। अंदर रहेगा शादी वाला व्यू, कुछ खास नहीं था, वही गिने चुने रील वाले गाने थे जो आपको 2 मिनट 3 मिनट पे ही एंजॉय कराया और कुछ नहीं। बाकी 999 का पैकेज था, मुझे बहुत ही ज़्यादा बकवास लगा। जिन 999 में जो मिलना चाहिए वैसे तो फैसिलिटी हमें मिली नहीं। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप आ रहे हो तो उस क्रूज़ का रिव्यू देखिए, रिसेंट रिव्यू देखिए और लोवेस्ट रिव्यू देखिए, और तभी आप चार्जेस पे करें। अदरवाइज़ मत कीजिएगा, बहुत बड़ा स्कैम है यहाँ पे, और गोवा में स्कैम ना हो ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ज़रूर आए और पहले अवेयर रहे। होटल हो या हॉस्टल हो या कहीं भी कोई भी एक्टिविटी हो, आप रिव्यू ज़रूर चेक कीजिएगा, रिसेंट वाला और लोवेस्ट वाला, क्योंकि आजकल पेड रिव्यू भी होते हैं। तो रिसेंट वाला देखोगे तो आपको जेन्युइन भी लगेगा, जेन्युइन हो तो समझ जाना। ये रहा यहाँ का कैफेटेरिया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, इसीलिए मेरे दोस्तों ने बोला कि चलो हम बाहर ही खाना खाते हैं। इसीलिए मैंने ये फ़ोटो शूट मतलब वीडियो शूट किया और उसके बाद हम बाहर गए खाना खाने के लिए। एकदम ही भिगा देगी आपको, भाग रही मैं। मेरा हॉस्टल सामने ही चेकआउट है मेरा, इसीलिए 2 बार फ़ोन आया उनका। कोई नहीं, इतनी सी बारिश में भीगूंगी। तो वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। सोलो फ्रेंडली मेरे चैनल का नाम है। स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं, बाय बाय।